ट्रेडिंग माइंडसेट क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोगों को समझनी चाहिए। देखें, ट्रेडिंग जो है ये कोई आसानी से जल्दी अमीर होने की कोई स्कीम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल आप अपने जहन से निकाल दें कि ट्रेडिंग में आते के साथ ही लोग जो है बहुत अमीर हो जाते हैं, और इस तरीके के जो भी एक जनरल मिथ्स होते हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट। हाँ, you have to accept the risk and rewards. I've been in this more than for the more than 9 years, और आई कैन अश्योर यू कि देखें, जितने यहाँ पे आपके प्रॉफिट्स हैं इतने उधर आपके जाके लॉसेस भी हैं। तो जो लॉसेस होता है, कंसिडर इट लाइक अ ट्यूशन फीस, like the tuition fees of the thing that you have learned from that. So never trade। जब लोग ट्रेडिंग में आते हैं देर लाइक कि ठीक है, दे जस्ट पुट दे हार्ड अर्न मनी, और वो बगैर कुछ सोचे समझे जो है उसमें लॉसेस कर देते हैं, एंड दे जस्ट गो अवे थिंकिंग कि ये तो बस स्कैम है। स्कैम नहीं है। आपने ट्रेडिंग पहले सीखनी है कि ट्रेडिंग हो कैसे रही है, देन पुट योर मनी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी भी अपना वो वाला पैसा मत लगाएं जिससे आप इमोशनली अटैच होते हैं। इमोशनली अटैच का मतलब ये कि देखें, पैसा तो सबका है, पैसा तो सबको प्यारा होता है, जो कि हार्ड अर्न मनी सबकी होती है। लेकिन अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं, तो आप कोशिश करें कि आप स्टार्ट में सिर्फ 5,000 रुपये लगाएं। क्यों? एक साथ आपके एक्सपीरियंस के हवाले से, अगर यकमुश्त अगर आपका नुकसान हो जाता है ना 50,000 का, तो आप इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इनिशियली। लेकिन 50,000 में से अगर सिर्फ 5,000 का अगर आपका खुदा ना खास्ता लॉस होता है, तो इट्स बेयरेबल। इट्स जस्ट द 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो। सो नेवर ट्रेड विद द ऑल ऑफ द मनी इधर, और द मनी यू आर इमोशनली अटैच टू। इट विल टेक टाइम मोस्टली। व्हेन यू पुट अप अ ट्रेड, तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि बस अभी मैं ट्रेड लगाऊंगा 15-20 मिनट में मैं फारिग हो जाऊंगा, अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट गोना गो एंड टेक द रीप द प्रॉफिट्स। ऐसा नहीं होता। मोस्टली टाइम लगता है। कभी कभार स्पॉट पे जो ट्रेड्स हैं वो डेज पे भी खिंच जाती हैं, वीक्स पे भी खिंच जाती हैं। डिपेंड करता है कि मार्केट किस एंड में मूव कर रही है, आपने एंट्री कहाँ पे लिया और आपने क्या सिचुएशन समझ के इसको एनालाइज किया, तो इसमें टाइम लगता है। सेकेंडली, कोई इंस्टेंट फार्मूला नहीं है सक्सेस का। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज 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 एंड लर्निंग। आपने जितनी ज़्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे, जितनी ज़्यादा आप इसमें लर्निंग करेंगे, इट्स बेटर फॉर यू, एंड इट्स बेटर फॉर योर ट्रेडिंग माइंडसेट के नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड में एंटर हो रहे होंगे, तो आपका एक बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्डअप हुआ होगा। अगेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने फील किया अपने पूरे इस टाइम पीरियड में, कि कभी भी जो है ना, अर्जेंसी को, जल्दबाजी को ओवरवेल्म नहीं होने दें अपने ऊपर। हमेशा स्टडी करें ट्रेडिंग में घुसने से पहले, ट्रेडिंग में आने से पहले, एनालाइज करें चीज़ों को, और तसल्ली रखें। देखें, मार्केट ऊपर भी जाएगी, मार्केट नीचे भी आएगी। हमें घबरा के जल्दी ट्रेड क्लोज करके नुकसान में नहीं निकलना है। हमें इंश्योर करना है कि ठीक है, वी हैव एनालाइज कि यहाँ पे मार्केट है, उसके चांसेस हैं कि वो नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल है कि लेट सपोज कि अगर मैंने $100 पे कोई आइटम बाई किया है, तो हो सकता है कि अगले 10 मिनट में वो $80 पे भी आ जाए। लेकिन अगर मेरी स्टडी स्ट्रांग है, तो आई विल बी डैम श्योर कि ये चीज़ जो है 120 $110 पे भी जाएगी, एंड आई एम गोना टेक माई प्रॉफिट, एंड आई एम नॉट गोना पैनिक सेल। मैं इसको घबरा के सेल नहीं करूंगा नुकसान में। तो ये अर्जेंसी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। So learn before you earn. This is my motto as a trainer, as a service provider, and as a mentor. I always recommend that कि हमेशा सीखें कमाने से पहले। अब जनरल क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रेडिंग का जो है सेटअप क्या होना चाहिए। तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट इसका रूल नहीं है। मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपके पास दो स्क्रीन्स खुली हुई हो। ओके, आप मोबाइल पे अगर ट्रेड कर रहे हैं, इट्स रियली इजी। तो आप मोबाइल पे अपना वो वाली एप्लीकेशन खोलें जिस पे आपने एक्सचेंज अपनी खोली हुई है, इधर बाइनेंस हो, इधर क्रैकन हो, इधर क्यू कॉइन हो, वॉट एवर इट इज़। तो आप मोबाइल पे अपनी ट्रेड लगाएं, और एनालाइज करने के लिए आप अपना लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, आप अपना डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, जहाँ पे अपना ट्रेडिंग व्यू जो है लाइव खोल के रखें, जस्ट लाइक दैट I'm analyzing on my laptop and I'm gonna execute my trade on my mobile phone। मैं एनालाइज करूंगा अपने लैपटॉप पर और मैं एग्जीक्यूट करूंगा अपने मोबाइल फोन पर। सो इस तरीके से एक एज मिल जाता है, एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर द न्यूबीज के यू डोंट नीड आपको बहुत सारी स्क्रीन्स की, आपको हाई एंड सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड two screens just on your phone and your laptop, simple as that। अमाउंट कितना ज़रूरी है? अमाउंट
मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो यू शुड एटलीस्ट स्टार्ट विद $100, 16-17 thousand रुपीज आप स्टार्ट करें। बाइनेंस पे मिनिमम अमाउंट जो होता है स्पॉट ट्रेडिंग का, दैट्स $11। तो अगर आप $100 से भी स्टार्ट करते हैं तो इट्स अ गुड अमाउंट, ठीक है। लेकिन ये वो रेसिपी है जिसमें जितना गुड़ डाला जाए उतना मीठा होता है, और ये वक्त के साथ साथ जो है एविड ट्रेडर्स ही समझ जाते हैं कि हमें प्रॉफिट्स को कैसे री इन्वेस्ट करना है, ताकि हम लॉसेस को भी जो है उसी में से मिटिगेट कर सकें, बेयर कर सकें। तो अमाउंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। आप मिनिमम ट्रेड जो है $10 से लगा सकते हैं बाइनेंस पे। लेकिन इंस्टेड ऑफ पुटिंग $10 एंड इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ इट, इट्स बेटर कि आप $100 से स्टार्ट करें और 10 या 15 या $20 से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो आपको एक अच्छा जो है सपोर्ट उसमें मिल जाती है। एंटिसिपेट द वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मार्केट जो है बहुत अनएक्सपेक्टेड है क्रिप्टो करेंसी की। लाइक आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर कि ये जो मार्केट है बेसिकली इसका कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। इट्स ऑल अबाउट जितनी तेजी से बाय और सेल हो रही है, इतनी तेजी से इसमें वॉलेटिलिटी आती है। वॉलेटिलिटी किसे कहते हैं? जस्ट लाइक वी हैव हमने एक अपने केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ा होता है कि वॉलेटिल लिक्विड्स होते हैं जिनको खुला छोड़ा जाए तो उड़ जाते हैं, उस वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रहते हैं उस टेम्परेचर में, उस एयर प्रेशर में। तो जस्ट लाइक दैट बिटकॉइन की जो प्राइसेस होती है या क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइसेस होती है, ये वॉलेटिल होती है ज़्यादातर। वॉलेटिल से मुराद है कि वो एक लम्हे में 100 पे, तो एक लम्हे पे 200 पे भी जा रही है, एक लम्हे पे 70 पे आ रही है, तो एक लम्हे में 300 पे भी जा रही है। दिस इज नॉन एज वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी को कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ट्रेड सेफ करना वो हमारे हाथ में है कि हम उन कॉइन्स में एज अ बिगिनर ट्रेड करें जिसकी वॉलेटिलिटी कम है। एज अ बिगिनर मैं बिटकॉइन में जाके ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं ट्रेडिंग करूंगा जाके इधर एडीए में या एसएक्सपी में या एथेरियम में। I wouldn't go for the Bitcoin at the first step. So this is anticipate करें volatility को अपनी ट्रेड में कि ये चीज हैपन होती है और ये हो सकती है, ये एकदम ऊपर नीचे मार्केट होती है तो लॉसेस एंड प्रॉफिट्स ऑल ऑफ अ सडन होते हैं। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका नफा और नुकसान आपके हाथ में है। अनटिल अनलेस यू डिक्लेयर इट, तभी आपको नुकसान है, तभी आपको प्रॉफिट है। वरना आपकी जो रोटेशन में रहेगी, आपकी आर्बिट्री रहेगी जो भी अमाउंट है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस जब तक डिक्लेयर नहीं होगा जब तक आप खुद से नहीं करेंगे। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड वॉलेटिलिटी। बहुत सारी इसमें कैलकुलेशन चाहिए होती है, स्टैटिस्टिक्स चाहिए होती है, वॉलेटिलिटी को आपने मेजर करना होता है। और ये तुक्कों का गेम नहीं है। अब सॉरी टू से जो भी लोग इधर अपनी किस्मत आजमाने आ रहे हैं, प्लीज 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 डोंट डू दैट। ये तुक्के लगाने का बिल्कुल भी मार्केट नहीं है। यहाँ पे मिनट्स में बिल्कुल अकाउंट वाइप हो जाता है। तो ये जो इसमें हमें पढ़ना पड़ता है, इसमें हमें लर्निंग करनी पड़ती है, इसमें हमें एनालाइज करना पड़ता है। ये एक पढ़े लिखे लोगों का गेम है जो कि अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितनी ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी अच्छी, जितनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन, आपके रिस्क मैनेजमेंट अच्छे होंगे, यू कैन अर्न मोर। सो व्हाट डज द बिग पिक्चर से? जब ट्रेडिंग में हम लोग आते हैं तो हम मिनट्स की देख रहे होते हैं, हम आवर्स की नहीं देखते, या हम आवर की देख रहे होते तो हम डे का चार्ट नहीं देखते। तो बड़ी पिक्चर क्या कह रही है? तो यू ऑलवेज हैव टू लुक अराउंड लाइक वी हैव as studied in our first lecture के स्काल्पर्स भी हैं, फंडामेंटल ट्रेडर्स भी हैं, टेक्निकल ट्रेडर्स भी हैं, तो स्विंगर्स भी हैं। आपने हमेशा ये देखना है कि बड़ी पिक्चर क्या कह रही है, न्यूज में क्या चल रहा है, बिटकॉइन की क्या मूवमेंट हो रही है, एथेरियम की कौन सी न्यूज आई है, रिपल पे एसईसी ने क्यों केस किया, एडीए ने क्यों एकदम इतनी प्राइसेस गिर गई, व्हाट्स हैपनिंग विद द लाइट कॉइन। तो ये बड़ी पिक्चर जरूर देखनी होती है क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है बिल्कुल कॉइन्स पे आ रहा होता है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं इस चीज को प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि न्यूज का इम्पैक्ट क्या होता है इन कॉइन्स की मूवमेंट पे। एंड देन अगेन इट्स ऑलवेज गुड टू बैक टेस्ट योर स्ट्रेटेजी। बैक टेस्ट कहते हैं कि अगर मैंने कोई स्ट्रेटेजी लगाई, मैंने एक इंडिकेटर लगाया ट्रिपल मूविंग एवरेज, और मैंने उसकी सेटिंग रखी 10, 25 एंड 99, जस्ट रिलैक्स, यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। बैक टेस्ट इसको कहते हैं कि मैं ट्रेडिंग व्यू में जाके अपनी इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर रहा हूँ कि ओके, इफ आई बॉट इट हियर एट दिस पॉइंट, आई वुड हैव टुक माय प्रॉफिट हियर, if I shorted my trade here, I would have took my profit here. This is known as the back testing 1 मिनट के चार्ट में कि मेरी स्टडी कितनी रिलायबल है, मेरी चार्ट्स, मेरे इंडिकेटर्स की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। दिस इज नोन एज बैक टेस्टिंग एंड वी विल ऑल्सो गोना लर्न। सो
हम जब भी कोई नई स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं तो वी ऑलवेज बैक टेस्टेड। मेरा यूजुअली जो code है, I backtest at least 10,000 minutes in the historical data and 2,000 minutes in live data. I know it's so much, it's too much, but you have to do that. You have to be make sure and you have to go extra mile for it because you are putting your hard-earned money in that. So